हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 5 बज गए हैं और मेरी सुबह हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं अपने घर के बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो अभी गाइस यहाँ पर अंधेरा हो रखा है और चलिए चलते हैं आंगन में। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो सबसे पहले मैं उठने के बाद वॉक करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पर ही थोड़ा सा टाइम जो होता है ना, वो हम खुद के लिए निकाल पाते हैं और उसमें हम अपने लिए वॉक, एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं, तो बेस्ट रहता है। नहीं तो फिर जो है फिर हम अपने घर के कामों में लग जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता है। तो गाइस मैं यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए वॉक कर लूँगी। और वैसे तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ, पर आज मैं 5 बजे उठ गई थी और आँख खुल जाती है तो फिर नींद भी नहीं आती है, जिस वजह से फिर मैंने सोचा कि वॉक कर लेती हूँ। और सुबह के टाइम पर जितना ज़्यादा वॉक कर लो उतना ही शरीर के लिए अच्छा होता है। और एक्सरसाइज से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वॉक करना, क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा लगती है सुबह के टाइम पर। अभी थोड़ा सा ठंडा ही होता है, तो सुबह के टाइम पर टहलने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि एकदम पॉजिटिव फीलिंग लाता है। माइंड हमारा एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से फिर मैं वॉक ही आजकल कर रही हूँ, एक्सरसाइज बहुत कम ही कर रही हूँ। और फिर 20 मिनट मैंने वॉक की, तब तक यहाँ पर उजाला भी हो गया है अच्छे से। तो उजाला हो गया है और काम भी हमारे घर के शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं आंगन की झाड़ू लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, आंगन की झाड़ू लग चुकी है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और बाहर वाला कमरा है ये हमारा। तो सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है। तो देख सकते हैं फर्श पे भी कितना ज़्यादा धूल हो रखा है, जो कि गेट से आ जाता है। और गांव में तो धूल मिट्टी होता ही है, तो हवा से आ जाता है घर के अंदर भी, पैरों से सभी लोग चलते फिरते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल निकली है और पूरे घर में ही हम झाड़ू लगा लेंगे। सुबह मैं पोछा लगा देती हूँ, पर बाहर वाले कमरे में इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि हस्बैंड जब आते हैं ना, तो फिर शाम को वही पोछा लगाते हैं बाहर के कमरे में, क्योंकि अंदर का तो साफ़ रहता है, बस बाहर वाले में ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो वहीं का लगाना ही पड़ता है। अच्छा ही नहीं लगता है ऐसे। तो यहाँ पर मैंने अंदर वाले कमरे की भी झाड़ू लगा ली है, और उसके बाद यहाँ पर बीच वाला जो हमारा कमरा है जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वहाँ की भी झाड़ू लग गई है। तो फटाफट से हम पोछा भी लगा लेंगे। और अभी सभी लोग सो ही रहे हैं, और सुबह उठ जाओ अगर जल्दी तो सही रहता है, कोई हड़बड़ी नहीं होती है, फटाफट से सारे काम हो जाते हैं टाइम पर। तो इसलिए मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। और वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि शिवांश के उठने से पहले ही सारे काम निपटा दूँ, जितने भी सुबह के होते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो रह जाते हैं, और कभी कभी तो शिवांश बहुत जल्दी उठ जाता है, साथ में ही उठ जाता है। तो फिर पोछा जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट लगाना पड़ता है। तो जिस वजह से मैं स्मार्टली थोड़ा सा वर्क करने लगी हूँ अब, जब से शिवांश हुआ है। तो मैं सुबह ही पोछा लगा देती हूँ झाड़ू लगाने के तुरंत बाद। और जब भी मैं सुबह के टाइम पर नहीं लगाती हूँ ना, तो फिर बाद में पछताना मुझे बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जिस वजह से फिर मैं जो है सुबह ही ये सारे काम निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने अंदर वाले कमरे में पोछा लगा लिया है, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ का भी हम पोछा लगा लेंगे। और हस्बैंड बोलते हैं कि ये किचन जो है वो हमेशा से यहीं पर रहा है। जब मेरी सासू माँ थी ना, तब भी यहीं पर उनका किचन था, और हमेशा से यही किचन रहा है। और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर हमारा आंगन है ना, वहाँ पर पहले घर बना हुआ था, और जहाँ पर ये कमरे वगैरह बने हैं वहाँ पर आंगन था, लेकिन किचन जो है वो हमेशा से यहीं पर था। तो यही मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर हमारा पोछा लग चुका है और मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में। तो चलिए पोछा लगा लेते हैं।
तो गाइस झाड़ू पोछा का जितना भी काम है वो हमारा हो चुका है। तो चलिए मैं फटाफट से नहा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स टाइम को बर्बाद ना करते हुए मैंने पोछा लगा लिया और उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। और काव्या का अब स्कूल का टाइम जो है वो चेंज हो चुका है, तो जिस वजह से फिर मुझे फटाफट ही करना पड़ता है। और आज मैंने वॉक कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, तो जिस वजह से मुझे लग रहा था लेट ना हो जाए, तो जिस वजह से फिर मैं फटाफट से किचन में ही सीधा आ गई हूँ और उसके बाद ही पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं काव्या के लिए नाश्ता बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो बोलती है कि मैं लंच नहीं ले जाऊँगी। और काव्या के लिए मैं जीरा और मेथी वाली जो कचौरी होती है वही मैं आज बना रही हूँ। और क्योंकि काव्या जो है सब्ज़ी बहुत कम ही खाना पसंद करती है, जब और मैं रखती भी हूँ तो वो खाती नहीं है, तो जिस वजह से फिर मैं उसे घर पे तो खिला देती हूँ जैसे तैसे, पर स्कूल में बिल्कुल भी खाती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है और एक साइड में मैं चाय भी बना लूँगी। और फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने बाल नहीं खोले हैं, तो इस वजह से क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, क्योंकि मुझे टाइम से स्कूल भेजना था काव्या को, नहीं तो फिर बच्चों को लेट हो जाता है ना, तो फिर सही नहीं लगता है। अपने जो भी काम होते हैं वो तो हम मैनेज कर लेते हैं, पर स्कूल में टाइम से ही बच्चों को भेजना चाहिए, नहीं तो फिर उन्हें डांट पड़ती है। तो जिस वजह से फिर मैंने यहाँ पर काव्या के लिए फटाफट से कचौड़ी बना दी थी और एक साइड में हमारी चाय भी बन गई थी, तो हस्बैंड को दे दी थी। और फिर काव्या भी रेडी हो गई थी, तो हस्बैंड चले गए हैं काव्या को छोड़ने। तब तक मैं यहाँ पर थोड़े से जो भी काम है ना वो निपटा लूँगी और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर संध्यादिक ब्रह्मादिक ओंकारिक संगे जय शिव हर के मस्तक मंडल जब त्रिशूल धारी रखवारे जगपालनकारी जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अनेका
तो फ्रेंड्स मैंने पूजा पाठ कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ आंगन में तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। और फिर अभी मैं पूजा कर ही रही थी तो हस्बैंड भी आ गए थे काव्या को छोड़ के, तो मुझे उनके लिए भी नाश्ता बनाना है। तो जिस वजह से फिर मैंने फटाफट से तुलसी में जल चढ़ाया और सूर्य देवता को भी मैं यहाँ पर जल चढ़ा दूँगी और फिर चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हस्बैंड को मैंने नाश्ता बना के दे दिया था और वो चले गए हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर 8:30 बज गए हैं, 8:20। तो अभी हमारे सारे जितने भी काम थे सुबह के वो निपट चुके हैं। तो अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है। यहाँ पर मैं सबसे पहले दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है ना, तो ख़राब होने का डर रहता है। और फिर यहाँ पर मैं आज मलाई से घी बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मलाई जो है इकट्ठी कर रही थी, तो फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि दूध जो है दूध वाले भैया अच्छा नहीं दे रहे हैं आजकल, तो जिस वजह से फिर वही पुरानी वाली मलाई रखी हुई है। तो मैं सोचा कि ये ख़राब ना हो जाए तो इसका मैं घी बना लूँ इससे पहले। तो दूध भी हमारा बॉयल हो चुका है और मैंने मलाई डाल दी है कढ़ाई में, और इस बार बहुत थोड़ा ही मैंने इकट्ठा कर पाया था, क्योंकि दूध सही नहीं था। फिर क्या फ़ायदा, फिर चाय भी अच्छी नहीं बनती है। और फिर मैं एक साथ दो काम करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ता भी अभी करना है और मलाई भी निकालनी थी। तो टाइम की बर्बादी ना करते हुए मैंने साथ में ही दोनों काम निपटा लिए हैं। और ये हमारा घी बनता रहेगा और मैं हल्की आंच करके चली जाऊँगी नाश्ता करने के लिए, और बीच बीच में चेक करती रहूँगी, तो हमारी जो समय की बर्बादी है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है अभी शिवांश सो ही रहा है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर नाश्ता कर लूँगी। और फिर मैं सोच रही हूँ बर्तन भी धो लूँ शिवांश के उठने से पहले ही। तो यहाँ पर मेरा घी जो है अच्छे से निकल चुका है और मैंने नाश्ता भी कर लिया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 कटोरी भर के हमारा घी निकला है। तो घर में जब हम घी निकालते हैं तो उसकी खुशी ही अलग होती है, और इतना सारा घी निकल चुका है। और फिर मैंने बर्तन सारे जो है इकट्ठे कर दिए थे, और फिर मैं कंटेनर वगैरह जो भी रोज़ के रोज़ छूने होते हैं ना, तो वो गंदे हो जाते हैं जल्दी, तो जिस वजह से फिर मैं थोड़ा सा वाइप कर देती हूँ और गीला कपड़ा कर लिया है। और फिर कंटेनर वगैरह साफ़ करने के बाद मैं यहाँ का भी थोड़ा सा क्लीन कर दूँगी गैस वाले एरिया को। तो यहाँ पर मैंने, और फिर मैं इधर आपको राजमा दिखा रही थी जो मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ। तो मैंने वो रात में ही भिगो के रख दिया था। और फिर मैंने एक और हैबिट आज से ही अपनी चेंज की है, क्योंकि मुझे लंच बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो जिस वजह से मैंने अब सोचा है कि एक दिन पहले रात में ही सोच लूँगी कि क्या दोपहर में बनाना है, तो फिर जो है हमारी टेंशन जो है थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हर लेडीज़ की, वो यही होती है कि डेली हम क्या बनाएं, समझ में नहीं आता है। कोई सब्ज़ी होती है तो ठीक है, अगर जब सब्ज़ी नहीं होती है तो फिर और ज़्यादा। और कई बार तो हमें इसी चक्कर में खाना बनाने में भी देरी हो जाती है। तो मेरे साथ तो यही होता है, हो सकता है आपके साथ भी हो। तो इस चीज़ को आप भी अपनाएं और अपने समय को बर्बाद होने से बचाएं। और यहाँ पर जो है मेरी सारे काम निपट गए थे, तो फिर मैं यहाँ की झाड़ू भी लगा दूँगी, क्योंकि डस्टिंग वगैरह होती है तो फिर फ़र्श भी गंदा हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।